Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Naeem Shahzad Malik from Java School System. Today our lecture is month of July, lecture first, biology, class 9, chapter 3. Topic है हमारे पास what is classification, describe aims and basis of classification. सबसे पहले classification को define करेंगे. The arrangement of organism into group and subgroup on the basis of similarities and difference is called classification. क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं कि मेरे बच्चे ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, कैसे अरेंज करना, उसको ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करना, किस तरह किस बेस पे वो जो बेस होती है उसमें सिमिलरिटीज होती है, मुशाबहत होती है और डिफरेंस उसमें इख्तिलाफ। ये है शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बात जानते हैं इसको नोन द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीशीज के कितने नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो अर्थ पे जो बियोलॉजिस्ट जानते हैं। उसने कहा जी ये एनिमल्स हैं वो 1.5 मिलियन है और जो प्लांट्स हैं वो 0.5 मिलियन है। याद रखिएगा मेरे बच्चे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लॉग। 10 लॉग ये जो है 1.5 मिलियन क्या होंगे एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स होंगे। अब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, जरूरत क्या पेश आई तो मेरे बच्चे ईच स्पीशीज हैज इट्स ओन लाइफ। हम जानते हैं हर जो स्पीशीज है उसकी अपनी लाइफ होती है। इससे पहले लेक्चर में मैं डिफाइन कर चुका हूं स्पीशीज किसे कहते हैं। स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद कैपिटल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। व्हेन देयर इज सो मेनी ऑर्गेनिज्म, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैलेंस क्या करते हैं वो क्लासिफाई करने के लिए उन ऑर्गेनिज्म को ताकि उनकी स्टडी इजीली कर सके तो उनको क्या करते हैं वो क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे एक शॉर्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? डिफाइन टैक्सोनॉमी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the scientific naming and classification of organism। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर जो बायोलॉजिस्ट होता है वो ऑर्गेनिज्म को एक तो साइंटिफिक नेम देता है, दूसरा क्या करता है उसको क्लासिफाई करता है, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। उसके बाद है जी डिफाइन सिस्टमैटिक्स। अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। बच्चे मिक्स अप कर देते हैं। सिस्टमैटिक एक अलग चीज है। सिस्टमैटिक द ब्रांच which deal with the classification and also traces evolutionary history of organism। क्या मतलब कि वो ब्रांच है जिसके अंदर एक तो क्लासिफिकेशन को देखा जाता है, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म का जो इर्तिकाई ताल्लुक है, एवोल्यूशन रिलेशनशिप है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। उसके नाम देते हैं हम सिस्टमैटिक्स का। अब मेरे बच्चे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मकसद क्या है क्लासिफिकेशन का? क्यों क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिज्म को? टू फाइंड सिमिलरिटीज and differences among organisms so they can be studied easily। अब होता ये है फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए ऑर्गेनिज्म के दरमियान मुशाबहत और इख्तिलाफात को, ताकि उनको हम स्टडी इजीली कर सकें। ये एक पॉइंट हो गया मेरे बच्चे। दूसरा पॉइंट ये है टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among organism। ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो इर्तिकाई ताल्लुक होता है उसको फाइंड करना, ये एक एम है। वो आपसे पूछता है राइट टू एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये मेरे बच्चे दो एम आप लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बुनियाद क्या है क्लासिफिकेशन की? हम जानते हैं जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर जो सिमिलरिटीज होती है वो उनको कैरेक्टर को ज़ाहिर करती है। अब वो जो कैरेक्टर किस चीज को ज़ाहिर करते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, इर्तिकाई ताल्लुक को। अब होता ये है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है। उसने कहा अगर हम एग्जांपल लें कि हम इसको रिलेट करें स्पैरो और पिजन को, ये जो डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन मिलती जुलती है। अगर मैं स्पैरो को रिलेट करूं इंसेक्ट के साथ तो ये बिल्कुल मेरा सोच भी नहीं जाती कि इसका कोई इर्तिकाई ताल्लुक होगा स्पैरो के साथ। हाँ, अगर मैं सोचूं कि स्पैरो का पिजन के साथ कोई इर्तिकाई ताल्लुक है तो मेरी सोच चली जाती है हाँ इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पहले से मौजूद होगा। अब जो टैक्सोनॉमी मेरे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को। अब वो जब स्टडी करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को तो उनमें क्या देखते हैं? वो सिमिलरिटीज देखते हैं। अब सिमिलरिटीज कब देखते हैं? जब उन ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो रही होती है। और उसके बाद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमें बताती है डीएनए के बारे में। अब डीएनए हम जानते हैं रिलेटिव मटेरियल है। अब मखसूस हम ऑर्गेनिज्म को डीएनए के जरिए भी उनके डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं मखसूस, उसके जरिए हम उनको स्टडी भी कर सकते हैं। इसके जरिए भी हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का निकाल सकते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? द ग्रुप
into which organisms are classified is called taxonomic hierarchy या category, इसको टैक्सा भी कहते हैं, सिमिलर टैक्सोन। अब टैक्सा फॉर्म लैडर्स, मेरे बच्चे लैडर्स किसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, इसमें मेरे एक्स्ट्रा बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, पीस ऑफ इक्विपमेंट विच हैव स्टेप्स फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, किसी इक्विपमेंट की वो टुकड़ा जिसमें स्टेप्स लगे हो जो कि हम अपवर्ड मूवमेंट कर सके या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट कर सके, जैसे कि स्टेयर्स होती हैं, एक सी बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद all organisms are divided into 5 kingdom, हम जानते हैं मेरे बच्चे, हम तमाम ऑर्गेनिज्म को जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने 5 ग्रुप में तकसीम किया है। वो 5 ग्रुप कौन कौन से हम जानते हैं, किंगडम मुरीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, ये 5 जो किंगडम है तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में तकसीम किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, सिमिलरिटी को की बेस के ऊपर किंगडम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा, जो किंगडम है स्मॉल टैक्सा में डिवाइड होते हैं। यहाँ मैंने एक एब्रिविएशन लिखा हुआ है स्मॉल PCOFGS। मेरे बच्चे PCOFGS किसे कहते हैं, मैंने शॉर्ट याद करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए मैंने लिखा हुआ है पब्लिक कॉल ऑफिस, फौजी, गवर्नमेंट स्कूल। ये किस चीज को याद करने के लिए, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब हम इसको देखते हैं, फाइलम क्या चीज है, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, class is a group of related order, order is a group of related species, species is a group of related genus, genus is a group of related species and species से कहते हैं हम जानते हैं group of organism को। अब उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ मैंने एक 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों के दोनों अहम है। इनमें से एक आता है कि जी राइट सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, या वो पूछता है राइट सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। तो मेरे बच्चे आपने ये लिख देना है टैक्सा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब हम सबसे पहले सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ह्यूमंस की। जो टैक्सा है वो ह्यूमंस है, किंगडम क्या है, एनिमलिया है, हम जानते हैं जो इंसान है, ह्यूमन है, उसको किस किंगडम में आता है, एनिमलिया में आता है। अब फाइलम क्या है, इसका ह्यूमंस का वो कोऑर्डिनेटर है। क्लास क्या है, मैमेलिया, हम मैमल्स हैं। ऑर्डर क्या है, ह्यूमंस का वो प्राइमेट्स है। फैमिली क्या है, होमिनिडाई है। और जीनस क्या है, होमो, और जो स्पीशीज है वो है होमो सैपियंस। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है। इसके बाद मैं बात करूंगा पी की जो सिंपल क्लासिफिकेशन है, किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, और क्लास क्या है, मैग्नोलियोप्सिडा, और ऑर्डर क्या है, फैबिज, और फैमिली क्या है, पी की फैबेसी, और इसके अलावा जीनस क्या है, पीसम, और इसका जो साइंटिफिक नेम है स्पीशीज है वो है पीसम स्टीमम। ये साइंटिफिक नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल पी प्लांट्स। थैंक यू, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हुआ जावा के ऑफिशियल नंबर